दोस्तों, बकरा ईद कल मनाया जाएगा और बकरा ईद के ताज़ा अपडेट जो हैं वो लोगों के सामने आना शुरू हो चुके हैं। जहां जगह जगह बवाल खड़ा हो चुका है, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा पहले एडवाइजरी जारी की जा रही थी, अब एडवाइजरी से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं। जहां पुलिस प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लच्चर है। और जब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लच्चर है तो इसकी जिम्मेदारी जो है अपने कंधों पर तनातनी ने उठा ली है। और जब टनाटनी ने अपने कंधों पर उठा ली है तो तमाम टनाटनी जो हैं सड़क पर उतर करके जगह जगह बवाल करते हुए नजर आए। और बवाल की तस्वीर जो है हैदराबाद के मेडक शहर से सामने आई, जहां खासतौर पर मदरसा मिन्हाजुल उल्म में कुर्बानी की व्यवस्था की गई थी। और कुर्बानी की जगह को लेकर के टनाटनी बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने इस कदर बवाल मचाया कि देखते ही देखते 7 से ज़्यादा मुसलमानों को घायल कर दिया गया, जिसमें से 4 की हालत नाजुक है। और इस कदर बवाल मचाया गया कि मुसलमानों के घरों और दुकानों पर जम करके रात भर पत्थरबाजी की गई है, जिसकी ताज़ा वीडियो भी सामने आ रहे हैं। किस तरीके से हजारों की संख्या में बीजेपी आरएसएस के गुंडे जो हैं वो दिखाई दिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम, और तमाम वो नारे जो प्रोवोकिंग के लिए लगाए जाते हैं एक आस्था के चलते नहीं बल्कि एक नफरत के चलते। और फिर किस तरीके से पत्थरबाजी मुसलमानों के घरों और दुकानों पर की गई, पहले इस वीडियो पर नजर डाली। आपने देखा कि किस कदर जो है पत्थरबाजी की जा रही है बीजेपी आरएसएस के गुंडों द्वारा। और जब मामला बढ़ा तो तुरंत इस मामले को संभालने के लिए चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जगह जगह लोगों को हॉस्पिटल ले जाने का काम हो, तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहम्मद कौसर साहब द्वारा जो है बड़े कदम उठाए गए। पहले क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो 12 हफ्ते के दिन सुबह 12 साढ़े 12 के दरमियान में मेदक टाउन इंदिरापुरी कॉलोनी के पास में मदरसे मिन्हाजुल उल्म मदरसे के लोग, वहाँ के ज़िम्मेदार कुर्बानी के लिए जानवर लिए थे। और उस जानवर को देखकर आरएसएस के हिंदुवानी के चंद लोग आकर जहाँ पर मदरसा है वहाँ पर आसपास में गड़बड़ करें। उसके बाद वहाँ के मदरसे के ज़िम्मेदार डीएसपी साहब को इत्तला देने पर डीएसपी साहब आए और आकर वहाँ के जानवर को मदरसे को भेजे। उसके बाद वो मेडिकल के ऑफिसर्स को बताने की उन तमाम आरएसएस के लोगों को तयखुन दिया। उसके बाद वहाँ से चंद घंटों के लिए निकले। फिर उसके बाद से लगातार हज़ारों की तादाद में जमा होकर मेदक टाउन के अंदर जो मदरसे मिन्हाजुल उल्म के ज़िम्मेदार हैं जनाब बम्बई आरिफ साहब, उनके तमाम साथियों और कई मेदक के ज़िम्मेदारों को आरएसएस हिंदुवानी जैसे लोग मारकर उनके हाथ पैर और सरम को खोल दिया गया। और उसके बाद वो ज़ख्मी होने के बाद मेदक टाउन में पुलिस स्टेशन के अपोजिट में जो एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उस हॉस्पिटल को भी घेरा किया गया। उसके बाद हमारी जमात के मेदक टाउन के सदर जनाब इरशाद साहब ने सदर मोहतरम को इत्तला दिए। सदर मोहतरम के बाद मुझको भी इत्तला देने के बाद मैं एसपी साहब से भी बात किया और सदर मोहतरम भी एसपी साहब से जो वाला स्वामी है उनसे बातचीत करे। उसके बाद वहाँ पर लाठी चार्ज की गई। मगर इस तमाम अभी फिर फ़ोन आया वहाँ के चंद मेदक टाउन के रिपोर्टर्स तेलुगु पेपर्स के, उन्होंने बताया कि वहाँ के कशीदा हालात है और पूरे बाज़ार को बंद किया गया। अभी हज़ारों की तादाद में आरएसएस हिंदुवानी के लोग निकल कर बाज़ार को बंद करा रहे हैं
और ख़ास तौर से जो मुसलमान दिख रहे हैं उन तमाम को मारा जा रहा है। और आज से 6 महीने पहले संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दौलताबाद हथनूरा जो मंडल है वहाँ पर भी हनुमान जयंती के नाम से जो जुलूस निकाला जाता है, उस दिन भी मैं समझता हूँ संगारेड्डी से 20 किलोमीटर दूर पर टाउन के बाजुक में वहाँ पर भी कई मुसलमानों को मारपीट कर दुकानों को जला दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी और हिंदुवानी आरएसएस जैसे लोग मिलकर तेलंगाना के अंदर फसाद कराना चाहते हैं। मैं इस मीडिया के ज़रिए गुजारिश करता हूं कि फौरी अभी एमपी साहब भी नुमाइंदगी करें, जमात की तरफ से नुमाइंदगी की जा रही है। एमपी साहब भी डीजी साहब से, एसपी साहब से, तमाम से अहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हालात कंट्रोल में आएंगे। मगर इस मीडिया के ज़रिए मैं आवाम से बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद संगारेड्डी के आसपास में 20 किलोमीटर दूर पर जो पिछले 6 महीने पहले हनुमान जयंती के नाम पर मारा गया था, अभी मेदक टाउन के अंदर जहाँ पर कसीर तादाद में रहते हैं वहाँ पर भी आज सुबह 12 बजे से जो मदरसे के लोग लाकर कुर्बानी देते हैं उस जानवर को बनकर, और वहाँ के ज़िम्मेदारों को मारपीट किया जा रहा है। ज़िम्मेदारों के अलावा जो मुकामी लोग हैं उनको भी मारपीट कर दवाखानों में एडमिट है कई लोग। अभी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर तफसीलात आएंगे, मैं फिर इंशाल्लाह आप तमाम के सामने बताऊँगा। मेरा बताने का मकसद, जमात कंप्लीट पूरी तरीके से नुमाइंदगी कर रही है। सदर मोहतरम खुद बड़े अल्लाह अहदेदारों से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एसपी साहब को भी अभी फ़ोन जा चुका होगा, एमपी साहब भी एसपी साहब से बात करें, डीजी साहब से बात करें, तमाम अहदेदारों से बात कर रहे हैं। मेरा बताने का मकसद ये भारतीय जनता पार्टी आने के बाद देखिए जो संगारेड्डी के अंदर 6 महीने पहले जो वाक़या होता आज मेदक टाउन के अंदर हुआ, ऐसे वाक़यात कई जगह पर हो रहे। पिछले 2 महीने 3 महीने पहले जो इलेक्शन से पहले, एमपी साहब के इलेक्शन से पहले महमनगर के आसपास में जो मकतल है नारायणपेट के अंदर एक विलेज है, वहाँ पर भी इसी तरीके से मारपीट की गई थी। मेरा बताने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुवानी। तो दोस्तों, आपने सुना AIMIM के कौसर साहब को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हमने तुरंत इस मामले को लेकर के सदर साहब यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कहने से पहले ही हम जगह जगह मोर्चा संभाल चुके थे अपने लोगों को बचाने के लिए, और फिर जो है हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात भर बैठक की और तमाम बड़े बड़े कदम जो है वो उसके लिए उठाए गए, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग जो हैं बीजेपी आरएसएस के गुंडे इस तरीके से बवाल करते हुए नजर आए। जहां साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने बताया, जो कि AIMIM के अध्यक्ष हैं, मेडक शहर में शांति सुनिश्चित करने के लिए एसबी पुलिस विभाग में उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मैंने एसपी मेडक समेत अन्य अधिकारियों से बात की। मदरसा मिनहाजुल उल्म इंद्रपुरी कॉलोनी में कुर्बानी की व्यवस्था की गई थी, जिस पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने आपत्ति जताई। और ऑर्थोपेडिक अस्पताल मेडक पुलिस स्टेशन के सामने हिंदुवानी और भाजपा सदस्यों ने घेर लिया, जहां भाजपा सदस्यों का जुलूस अब भी चल रहा है, जिससे दुकानें और अन्य घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। अब हनी बेकरी और अन्य मुस्लिम संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई, और ये दिखाता है कि किस तरीके से नफरत हर जगह जो है फैलाने का काम हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। फिर ये भी जानकारी दी गई कि लाठियां और अन्य हथियारों के साथ भीड़ हिंसक हो गई और मेडक टाउन में मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ ये साफ तौर पर बताया गया कि अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और हैदराबाद मल्टी जोन 1 में IG AV रंगानाथ जमीन स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और पुलिस पथराव करने वालों और हमलावरों की CCTV के जरिए जो है पहचान भी कर रही है और उसमें जुट भी गई है। स्थिति नियंत्रण में है, पर कुल 7 लोगों को घायल कर दिया गया है और 7 लोगों में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं और किस कदर कुर्बानी की जगह को लेकर के ये बवाल मचाया गया, इसकी तस्वीरें देश के सामने हैं।